राधे राधे, हरे कृष्ण। आज अश्विनी टोल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए सुनते हैं एकादशी व्रत कथा। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। प्रत्येक माह में 2 एकादशी आती है, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरी कृष्ण पक्ष में। एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत के पीछे एक अत्यंत पौराणिक और प्रेरणादायक कथा प्रचलित है, जिसे एकादशी व्रत कहा जाता है। प्राचीन काल में एक अत्यंत बलशाली और अत्याचारी राक्षस था, जिसका नाम मूर था। वह अत्यंत शक्तिशाली था और उसने देवताओं को हराकर स्वर्ग पर अधिकार जमा लिया था। देवता उसके अत्याचारों से बहुत परेशान हो गए और सहायता के लिए भगवान विष्णु के पास पहुंचे। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, मूर नामक राक्षस ने हमें बहुत कष्ट दे रखा है। कृपया उसका वध करके हमें इस संकट से मुक्ति दिलाइए। भगवान विष्णु ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार की और मूर राक्षस से युद्ध करने के लिए निकल पड़े। यह युद्ध बहुत लंबे समय तक चला। मूर अत्यंत बलवान था और भगवान विष्णु को भी कड़ी चुनौती दे रहा था। कई वर्षों तक युद्ध करने के बाद भगवान थोड़ी देर विश्राम करने के लिए एक गुफा में चले गए। जैसे ही वे विश्राम करने लगे, मूर राक्षस ने उन्हें सोते हुए देखकर हमला करने की योजना बनाई। उसी समय भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य तेजस्वी कन्या प्रकट हुई। वह अत्यंत सुंदर और तेजस्वी थी। उस कन्या ने मूर राक्षस को ललकारा और युद्ध करने लगी। कुछ ही समय में उस कन्या ने मूर राक्षस का वध कर दिया। जब भगवान विष्णु की नींद खुली तो उन्होंने उस दिव्य कन्या को देखा और पूछा, हे देवी, आप कौन हैं और आपने इस राक्षस का वध कैसे किया? कन्या ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं आपके शरीर से उत्पन्न हुई हूँ और मैंने आपके शत्रु मूर का वध किया है। भगवान विष्णु उस कन्या से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे वरदान मांगने को कहा। कन्या ने कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपया मुझे यह वरदान दीजिए कि जिस दिन मेरा प्रकट होना हुआ है, उस दिन जो भी मनुष्य व्रत रखेगा उसके सभी पाप नष्ट हो जाएं और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा, तथास्तु, आज से तुम्हारा नाम एकादशी होगा और जो भी इस दिन व्रत करेगा उसे सभी पापों से मुक्ति मिलेगी। इस प्रकार एकादशी व्रत की शुरुआत हुई। एकादशी व्रत को सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत करने से व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। यह व्रत न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होता है। इस दिन उपवास करने से शरीर को शुद्धि मिलती है और मन भी शांत रहता है। भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति को मानसिक शांति और आत्मिक उन्नति प्राप्त होती है। अब आइए एकादशी व्रत विधि के बारे में जानते हैं। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र के सामने दीपक जलाएं और पूजा करें। हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प लें। इस दिन अन्न का सेवन नहीं किया जाता, केवल फल, दूध और साबूदाना आदि का सेवन करें। दिन भर भगवान विष्णु के भजन और मंत्रों का जाप करें। संभव हो तो रात में जागरण करें और भगवान का स्मरण करें। एकादशी व्रत के नियम: इस दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। झूठ बोलने और क्रोध करने से बचना चाहिए। गरीबों और जरूरतमंदों को दान देना चाहिए। एकादशी व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट होते हैं और उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यह व्रत करने से व्यक्ति को मानसिक शांति
सुख समृद्धि और दीर्घायु प्राप्त होती है। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति के साथ एकादशी व्रत करता है और उसके जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। एकादशी व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह आत्मशुद्धि और आत्मनियंत्रण का एक श्रेष्ठ माध्यम है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखकर भगवान की भक्ति में लीन हो सकते हैं। जो व्यक्ति इस व्रत को सच्चे मन से करता है, उसे जीवन में सफलता, सुख और शांति प्राप्त होती है। इसलिए हर व्यक्ति को एकादशी व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। धन्यवाद।